नर्मदे हर नर्मदे हर बंधु भगिनी, जय श्री राम। अब हम मोहदी से आगे बढ़ चुके हैं। हम अमरकंटक के लिए चल रहे हैं। ऐसे कच्चे रास्ते से निकलना है। कल सड़क थी, आज कच्चा रास्ता है। आज बादल भी हैं, हमें दमगढ़ भी पार करना है, जंगल भी पार करना है। बिजली भी हो रही है, बादल गरज रहे हैं। देखते हैं, बारिश जैसा हो चुका है। बारिश होती है नहीं होती है वो तो कल थोड़ी शाम में बूंदाबांदी हुई थी, तो देखते हैं क्या होता है। बारिश होगी तो हमें यात्रा थोड़ी, जितने दिन बारिश चलेगी उतने दिन विश्राम करनी पड़ेगी, उतने दिन रुकनी पड़ेगी। और देखिए, ऐसे मार्ग पे बारिश अगर होती है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। खेतों में से जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ऐसा ही मार्ग है। ये 6:30 बज रहे हैं सुबह के। हम निकल गए हैं, चल रहे हैं आगे। अब देखते हैं बारिश का क्या होता है। कि बनेगा तो हमें बारिश शुरू होगी तो शेल्टर लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा बारिश चलने तक। देखते हैं। अभी तो हम चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे काले बादल हैं, घने हैं, कुछ खुले हैं। अभी सूर्य प्रकाश नहीं है। ऐसा है, से पगडंडी चलना है। ये हमें जाना है रामकुटी, जो हम कल पहुंचना चाहते थे, मगर कल नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि अंतर कुछ ज़्यादा था। तो हम मोहदी में रुक गए थे। तो अब हम रामकुटी आज दोपहर तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ 12 किलोमीटर के आसपास है, 12-14 किलोमीटर। तो हम दोपहर तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके बाद इतना ही अंतर है अमरकंटक का। तो देखते हैं अब मौसम कैसा रहता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से चलेंगे। यही था। देखिए, ऐसे पगडंडी चलना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम हरई पहुँचे थे, हरई से आगे बढ़ रहे हैं हम। ये नाला कोई है, नदी होगी कोई। ये लोग यहाँ पर इसको नाला बोलते हैं। तो शायद हमें उसको पार करके सामने की ओर जाना होगा। तो देखते हैं, पार करना है या नहीं। कुछ पूछ लेता है किसी को। इसी तो बढ़ रहे हैं आगे। अब ऐसे रास्ते हैं सब। पार करना है, पूछे हैं? चाय नहीं पी लो। हाँ ठीक है, देख लो। हाँ, बढ़ रहे हैं हम इसी रास्ते पर, इसे पार ही करना है। मेरे गोपाल जी को चाय पीनी है तो हम चलते हैं। नर्मदे हर। देखिए, अब हम जंगल चल रहे हैं। ये पूरा जंगल है, पहाड़ी पे पेड़ लगे हुए हैं। देखिए, जंगल चल रहे हैं। चढ़ाई भी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है। बारिश का मौसम है, रुकना चलना, कहीं शेल्टर मिल जाता है तो ले लेते हैं हम। बारिश जब शुरू होती है, बंद होती है, चल देते हैं। बूंदाबांदी हो रही है, कोई ज़्यादा बारिश हुई नहीं। मौसम बारिश का हो गया है, मगर फिर भी
चलना है तो चल रहे हैं ऐसा। पहुंचना चाहते हैं हम अमरकंटक। आज देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मौसम थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर सही रहा तो पहुंच जाएंगे, अगर कहीं ज़्यादा बारिश हुई तो रुकना पड़ सकता है। रुकेंगे, चलेंगे, रुकेंगे ऐसे करके, मगर हो सकता है कि अगर सब सही रहा तो शाम तक हम अमरकंटक पहुंच जाएं। तो जंगल, पहाड़ियाँ, ये सब है अभी यहाँ पर मैया के मार्ग पे। आज हमारा दोपहर तक पहुँचने का प्लानिंग है। ये क्या कहते हैं, रामकुटी तक, और आगे अमरकंटक, दूधधारा, कपिलधारा होते हुए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, नहीं तो जो भी होगा वही अच्छा होगा, ऐसा मान कर चल रहे हैं। अभी तो बढ़ रहे हैं आगे। हमने सोचा थोड़ा अपडेट कर दें। जंगल आते हैं, पहाड़ आते हैं, मैया के दर्शन होते हैं, तो हम थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि जिससे रहें कि भाई हाँ, हम इस मार्ग से चले थे। ऐसे कच्ची पक्की सड़क बनी हुई है। सड़क होगी, टूट गई है, कोई है नहीं यहाँ पर, मगर बनी होगी। एक साइड पे जंगल, दोनों साइड पे पेड़ लगे हुए हैं, और हम चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए अब हम जंगल से जा रहे हैं, घना जंगल है, पगडंडी बनी हुई है। गांव तो पता नहीं, मगर हम रामकुटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो बारिश का भी माहौल है, देखिए बूंदाबांदी हो भी रही है, ये भी थोड़ी हल्की सी, मगर हम चल रहे हैं क्योंकि कोई शेल्टर मिलेगा या ऐसे घर या झोपड़ा आएगा, वहीं पर बैठ सकते हैं, वरना तो चलना है। ऐसे पगडंडी से हम चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बारिश तेज़ हुई तो मुश्किल होनी है, ये भी है, मगर ठीक है, अभी तो जो है चल रहे हैं हम, और इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं। घना जंगल है, देखिए ये मार्ग है। हम 2 जने चल रहे हैं, वहाँ से निकले थे मोहदी से, और बढ़ रहे हैं आगे। देखिए जंगल और ये रास्ता, और थोड़ी बूंदाबांदी, एटमॉस्फेयर में ठंडक हो गई है। चलने के लिए अच्छा है, मगर बारिश होती है वो परेशान करेगी, क्योंकि इसके बाद ये मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी तो चल सकते हैं, ऐसा मौसम है तो चल रहे हैं हम। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, हमें अच्छा लगता है। ये जंगल होते हैं, पहाड़ी जंगल, मैया का किनारा, ये सब अच्छा लगता है। घना जंगल है, आपको भी देख के पता चलता होगा, जंगल घना है। देखिए कितना मार्ग लंबा है पता नहीं है, मगर चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर तो कोई घर झोपड़ा होने की उम्मीद भी नहीं है, तो देखेंगे क्या होता है। ज़्यादा बारिश हुई तो
ज़्यादा से ज़्यादा भीगना होगा और कुछ नहीं होगा, मगर ठीक है, मौसम ने ऐसे करवट ले ही ली है तो क्या कर सकते हैं। बढ़ रही है बारिश धीरे धीरे। होता है ऐसे लंबी यात्रा में, ये सब चीज़ें होती है। आज जो है अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल की शायद 8 की 9 तारीख हुई होगी, और 7 तारीख को यहाँ पर बारिश हो रही है। गर्मी होती है तब भी खूब गर्मी होती है, और अभी बारिश भी हो रही है। ऐसा माहौल है यहाँ पर अमरकंटक के पास। अभी अमरकंटक से हम कुछ 15-20 किलोमीटर ही दूर होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है अमरकंटक में। आज शाम तक अगर सही से चल पाए तो पहुँच ही जाएंगे, मगर मौसम ऐसा है। कल रात में भी मोहदी में भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा नहीं मगर हुई थी। मगर आज सुबह से हम 2-3 बार तो रुक चुके हैं कि भीगने का इश्यू नहीं है, सामान भी उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा, ये इश्यू होती है। तो इसके लिए हम बचते हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर कोई या तो बारिश ऐसे धीरे धीरे चलेगी तो कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे हम भी आगे निकल जाएंगे या शेल्टर तक पहुंच जाएंगे, या बीच में कोई शेल्टर आ जाए। ज़्यादा बारिश होने पर ये एक उम्मीद करके चल रहे हैं। अभी ये मैया की परिक्रमा का मार्ग है, घने जंगल होते हुए निकल रहे हैं हम। देखिए बहुत ही आनंद आता है, कोई नहीं होता है यहाँ पर। आगे हमारे साथी जो साथ में गोपाल जी है वो चल रहे हैं, और पीछे हम चल रहे हैं, 2 जने हैं, बढ़ रहे हैं आगे। ऐसी कंडीशन है। देखिए जंगल का और वीडियो लेंगे। नर्मदे हर। देखिए जंगल में ऐसी सड़क बनी हुई है और हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। अब रामकुटी करीब 2-2.5 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे। फिर से जंगल बारिश से देखिए सड़क खुली हुई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, मगर बूंदाबांदी ज़रूर है। इसके लिए थोड़ा समस्या आती है। जंगल है। देखिए अब हम थोड़ी देर में रामकुटी पहुंच जाएंगे। कल हम पहुंचना चाहते थे मगर अंतर ज़्यादा था तो नहीं चल पाए, तो हम रुक गए थे। वहाँ से सुबह में समझो आपकी हम 17-18 किलोमीटर चल चुके हैं, तो इतना तो कल दोपहर में चलना मुश्किल ही था। आज ये बादल और बारिश की वजह से थोड़ा गर्मी कम लग रहा है, न कल तो धूप भी बहुत ज़्यादा थी, दोपहर में परेशान हो गए थे, तो हम रुक गए थे। अब हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, रामकुटी पहुंच जाएंगे। ये सड़क से ही पहुंचना है ऐसे लगता है। बीच में अगर कुछ पूछना है, ऐसा रास्ता दिखेगा तो पूछना पड़ेगा, पूछ लेंगे। मगर ये सड़क दमगढ़ जाती है ऐसे बोला है। चढ़ाई उतराई करते करते दमगढ़ पहुंच जाएंगे, और दमगढ़ में ही रामकुटी है, मैया के किनारे पे। वहाँ पर हम दर्शन कराएंगे आपको। पात्र बहुत छोटा है, और किनारे अगर आप चलते हैं तो बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको मैया पार ना कर जाओ, क्योंकि पात्र इतना छोटा रहता है, आपको पता नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, तो पार कर जाते हैं।
तो इसके लिए हम थोड़ा सड़क से इसके लिए भी थोड़ा चल रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हम पार कर जाएं, पता नहीं होता जंगल में चल रहे हो। देखिए जंगल है, अब शायद अमरकंटक तक ऐसे ही जंगल चलेंगे ऐसा लगता है हमें। अब हम दमगढ़ पहुंचेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि आगे का स्टेटस क्या है। मगर अभी तो हम चल रहे हैं, जंगल में ही है, वो समस्या नहीं है। सड़क बनी हुई है जंगल में, तो मार्ग की कोई समस्या नहीं है, मगर है जंगल। देखिए पूरा जंगल। बहुत ऐसे बारिश ना हो तो बहुत सुंदर वेदर है, बहुत ही आह्लादक। मगर बारिश होती है जब जाके थोड़ी परेशानी हो जाती है, होता है लंबे मार्ग में। इतनी बड़ी परिक्रमा में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है और वो बड़ी समस्या भी नहीं है। ज़्यादा बारिश होती है तो रुक जाओ कहीं पर, ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं सुबह से। अभी पहुंचेंगे रामकुटी और वहाँ पर आपको मैया के दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम रामकुटी पहुंचने को हैं। अब हमें ये पहाड़ी चढ़नी है। दमगढ़ पहुंच गए हैं हम। दमगढ़ यहीं आश्रम पड़ता है, रामकुटी आश्रम, मैया के बिल्कुल किनारे पे है। तो हम अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में। देखिए ये जंगल में से पार होना है, 5-7 किलोमीटर का जंगल रहेगा और इसके बाद हम अमरकंटक पहुंचेंगे। यहाँ से अमरकंटक करीब 11-12 किलोमीटर है। मगर अभी जो है हम लोग रामकुटी आश्रम जा रहे हैं। दोपहर में भोजन व्यवस्था देखेंगे, भोजन करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है हम दमगढ़ में चल रहे हैं। अब इसके बाद हमें जाना है अमरकंटक। अब बारिश का देखते हैं, दोपहर के बाद में अगर नहीं होती है तभी बढ़ेंगे, क्योंकि अब पूरा जंगल से जाना है। ज़्यादा बारिश होगी तो हम नर्मदे हर कहीं पर भी शेल्टर नहीं मिलेगा। देखिए रामकुटी आश्रम माँ नर्मदा परिक्रमा ग्राम दमगढ़। तो अब यहाँ नीचे उतरना है। ये जो आश्रम है बिल्कुल मैया के किनारे पे है। मैया का स्वरूप बहुत छोटा है यहाँ पर, ऐसे कहते हैं कि बहुत ही छोटा स्वरूप। हम जाएंगे जब देखेंगे, मगर बहुत ही छोटा बाल स्वरूप है, ऐसे कह सकते हो आप, छोटा स्वरूप है। और यहाँ पर यही परेशानी है, किनारे किनारे चलते हो परिक्रमा में आप, तो आप मैया पार कर जाते हो, ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि आप रोड से चलो। देखिए जो पहाड़ी दिखती है उसके पहले मैया जा रही है यहाँ से ही। तो अब हम रामकुटी पहुँचने वाले हैं। वहाँ पर पहुँच के जो भी अपडेट होगा आपको करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम रामकुटी आश्रम में हैं। जैसे देखिए यहाँ पर महादेव जी का स्थापन किया हुआ है, मैया भी है। अब ये जो है नर्मदा मैया है, वहाँ पर शिवलिंग भी है। देखिए बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं हमें। और यहाँ से मैया आ रहे हैं, ये बाल स्वरूप है मैया का। और ये बिल्कुल मैया के किनारे हम लोग देखिए ऐसी धार से आप अगर आप जंगल से जा रहे हो, रास्ता पार कर रहे हो, तो यहाँ पर ये उल्लंघन होने का चांस रहता है। देखिए मैया आगे से आ रहे हैं। अभी बारिश भी हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है बारिश। देखिए ये जो है मैया का बाल स्वरूप हम कह सकते हैं। अब यहाँ से अमरकंटक या जो एग्जैक्ट 11 किलोमीटर जैसा होगा रामकुटी आश्रम से, 11-12 किलोमीटर, तो ऐसा पथ है मैया का। ये स्वरूप से मैया आगे बढ़ते हैं।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे स्वरूप बढ़ता जाता है। और आप जानते हो कि आगे का स्वरूप क्या होता है। हमने आगे वीडियोग्राफी करी है, हमने बताया आपको। तो देखिए ये मैया के बाल स्वरूप के सर दर्शन कीजिए। ये रामकुटी आश्रम है। यहाँ पर परिक्रमावासियों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर कक्ष बना हुआ है। अभी यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, ऐसा है। तो हम यहाँ पर हैं, आए थे तो मैया के बाल स्वरूप के दर्शन आपको कराए। देखिए बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए अब हम ये जंगल में से पास हो रहे हैं। रामकुटी आश्रम, श्री रामकुटी आश्रम से निकले हम अब कपिलधारा दूधधारा पहुँचेंगे। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर ऐसे घने जंगल से आपको चलना है, बहुत ही घना जंगल। और इसमें ऐसे मार्ग से आपको चलना है। बारिश हो रही है, अभी बारिश चालू है, मगर इतनी ज़्यादा है नहीं। तो हमने सोचा कि आगे बढ़ा जाए, तो बढ़ रहे हैं हम आगे। कि वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, भीड़ भाड़ बहुत थी, रुकने जैसा लगा नहीं। अखंड कीर्तन था, तो मुश्किल हो सकती है, उन लोगों की व्यवस्थाओं में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग बढ़ गए हैं आगे, अब बढ़ रहे हैं। देखिए लोग कुछ परिक्रमावासी हमसे आगे भी चल रहे हैं। घना जंगल है, देखिए बहुत ही सुंदर। और ये बारिश का मौसम है, तो इसमें तो और मज़ा आता है। मगर दिक्कत यह है कि थोड़ा भीगना पड़ता है हम लोगों को, मगर ठीक है, चलता है ऐसे। तो हम निकले हैं, अब हम कपिलधारा दूधधारा पहुँचेंगे और पहुँच जाएंगे अमरकंटक। आज 3 3.5 घंटे का रास्ता है। ये जंगल पार करेंगे, इसके बाद कपिलधारा आएगा, दूधधारा आएगा, और इसके बाद रामघाट। बारिश ज़्यादा हो रही है, मगर चलता है। देखिए जंगल ही जंगल है यहाँ पर पूरा, और हम जंगल में से ही पास हो रहे हैं। होप सो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं इसे, आप भी उसे खूब पसंद करोगे, आपको भी मज़ा आएगा जंगल देखने में और हमारे साथ में परिक्रमा करने में। देखिए ऐसे नाले भी आते हैं बीच में, उसको पार करना है। ये नया नाला है, तो ये नाले से के रास्ते थोड़े छोटे मोटे बने होते हैं, उसमें से निकलना होता है। अगर ये बारिश ना होती तब भी यहाँ पर नीचे सनलाइट नहीं आता, क्योंकि पेड़ इतने घने बड़े पुराने हैं कि यहाँ पर सनलाइट का आना मुश्किल ही है। देखिए ये पूरा जंगल, बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए घने जंगल से हम आ रहे हैं। यहाँ पर मैया है, ये जो है पतली धारा दिख रही है वो मैया है, नर्मदा मैया है। तो ऐसे इस स्वरूप में है मैया, ये बाल स्वरूप है मैया का। और यहाँ से आगे आप बढ़ोगे तो मध्य प्रदेश गुजरात में मैया का पात्र कितना बड़ा हो जाता है, आप समझ सकते हैं। ये बारिश हो रही है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम वीडियो बनाएं। देखिए ये घने जंगल से मैया यहाँ से चल के गुजरात, मध्य प्रदेश और समंदर तक जाती है। ये मैया का बाल स्वरूप है। हम मैया के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ऊपर नीचे करके ये मैया के स्वरूप, बाल स्वरूप के साथ साथ में हम चलते हैं। अभी हम उत्तर तट पे हैं, उत्तर तट पे कि अगर आप ये रास्ता लेते हैं तभी मैया के स्वरूप का दर्शन होगा। रोड के रास्ते से ये कभी भी आपको दर्शन नहीं हो सकते। श्री रामकुटी से हम निकले हैं। देखिए मैया के साथ साथ ही चल रहे हैं। आपको छोटा सा पत्थरों में से चलता हुआ स्वरूप दिखेगा मैया का। जल स्तर भी बहुत कम रहता है, धारा बहुत पतली रहती है, मैया का पात्र बहुत छोटा है। तो यहाँ परेशानी ये है कि आप गलती से इसे पार ना कर जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप
मैया की धारा पार कर गए। ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। देखिए ये है मैया, ये जो पत्थर चल, बिल्कुल पतली धारा है मैया की। यहाँ पर भी बारिश हो रही है, जब भी जल बहुत ही कम। अभी चल रहे हैं हम मैया के किनारे किनारे। घना जंगल है, देखिए पूरा घना जंगल है। और ऐसे मार्ग से चलना है। ये पगडंडी के हिसाब से आपको ये पूरा जंगल पार करना है। करीब 5-7 किलोमीटर है ये, मिनिमम 5 किलोमीटर तो है ही। थोड़े मार्किंग किए गए हैं, देखिए यार लगा है ऐसे, तो मार्ग प्रशस्त होता रहता है। इसलिए है कि भाई आप धारा खंडित ना कर दें, आपकी परिक्रमा खंडित ना हो जाए, इसके लिए ये सब किया जाता है। बढ़ रहे हैं हम आगे श्री राम कुटी से कपिल धारा, दूध धारा के लिए हम बढ़ रहे हैं। तो जंगल से होते हुए देखिए पहाड़ और घने जंगल, और कुछ नहीं, पेड़। देखिए और ऊपर से हल्की बारिश हो रही है। ऐसे कह सकते हैं ठंड लग रही है, तभी ये सच हो सकता है कि ठंड लगती है। मना नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि थोड़ा भीग गए हैं और बारिश चालू है और चल रहे हैं, तो ठंड का एहसास हो रहा है। और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सब मिल के ठंड हो गई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं अभी, ऐसे बारिश इसकी वजह से रास्ता थोड़ा फिसलन वाला हो गया है, मगर धीरे हम चढ़ रहे हैं। ये जो खाई दिखती है वहीं से ही मैया जा रही है, इसके किनारे ही हम चल रहे हैं। बिल्कुल किनारे तो रास्ता है ही नहीं, तो ये सबसे करीबी रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, मैया के किनारे का। थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव करते अब हम हाइट पे बढ़ रहे हैं, कपिल धारा दूध धारा की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप जानते होंगे अमरकंटक काफ़ी ऊंचाई पे है, तभी तो मैया यहाँ निकल के इतने दूर तक बह सकती है, वरना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये हमें चढ़ना ही चढ़ना है। देखिए ऐसे नेचुरल बने हुए स्टेप है, ये कोई इसने बनाया नहीं है, ये नेचुरली पत्थर ही ऐसे अरेंज हो चुके हैं कि नेचुरली बने हुए लगते हैं, स्टेप्स बने हुए ऐसा। और पूरे मार्ग पे नहीं है, कहीं ऐसी अरेंजमेंट हो गई है, वरना तो ऐसे पगडंडी चलना है घने जंगल में और पहाड़ में और मैया के किनारे। अगर आप सड़क से जाते हैं तो ये मौका आपको जीवन में कभी नहीं मिल सकता, ये किनारे के मार्ग से ही हो सकता है। ये हम श्री राम कुटी से चल रहे हैं और कपिल धारा दूध धारा पहुँचेंगे या अमरकंटक पहुँचेंगे, तो ये मार्ग है और उसी मार्ग पे ये सब आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी क्षमता है, आप परिक्रमा में हैं, तो ज़रूर आप ये मार्ग ले सकते हैं। क्षमता नहीं है तो मत लीजिएगा, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, चढ़ना भी ज़्यादा है, रास्ता भी आसान नहीं है। अब अप्रैल में यहाँ बारिश हो रही है, देखिए ऑलमोस्ट हम पूरे भीग चुके हैं ऐसे कह सकते हैं। तो क्षमता है, आप कर सकते हैं, तभी ये मार्ग लेना,
वरना ये बहुत ही मुश्किल मार्ग है। तो यही था, बढ़ रहे हैं हम आगे। और हम 22 साल हुए मगर हम वीडियो बनाने से रोक नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि हम भी रिकॉर्डिंग करके अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। किसी को दिखाने के लिए या कोई के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं कि हम कहाँ से बहस पास हुए थे, क्या हुआ था, ये सब हम देख पाएँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, दूधधारा मार्ग, अमरकंटक। इसको पंचधारा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कि 5 धारा होती होगी, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर पंचधारा पे। अगर हुए बारिश ज़्यादा हो रही है तो अगर कैमरा बंद करना पड़े तो हो सकता है कि हम दर्शन ना करा पाए, अगर हो सकता है कि हमें पंचधारा के दर्शन हो। तो हम देखिए घना जंगल है, थोड़ा अंदर आना पड़ता है 200-500 मीटर पंचधारा जाने के लिए, मगर हमने सोचा कि नहीं, हम चलते हैं पंचधारा पे और दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। मार्कंडेय गुफा भी कहते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर भी कहते हैं और पंचधारा भी कहते हैं। तो हम चल रहे हैं। अब मोबाइल की समस्या बहुत बढ़ रही है। देखिए ये जो है सामने वो पंचधारा है। नर्मदे हर। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए अब हम वहीं पंचधारा के लिए जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, बिल्कुल मैया के किनारे किनारे। ये परिक्रमा मार्ग में क्या है कि थोड़ा आपको नीचे आना पड़ता है, अदरवाइज़ आप सीधे निकल जाते हैं ऊपर की ओर, और तब जाके ये सब दर्शन नहीं होते हैं आपको, आप सीधे ही ऊपर निकल जाते हैं। हमने हमारा सामान कुछ वहाँ पर छोड़ दिया है और अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये हम पहुँचे हैं अभी। देखिए देखिए ये जो है ऐसे पंचधारा है, यहाँ पर पंचधारा कहते हैं। जल कम है इसके लिए 3 दिख रही है, अभी 2 धारा और हैं, यह पंचधारा है। नर्मदे हर भगवंत, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कपिल धारा के दर्शन कीजिए। ये जो है कपिल धारा है, ऊपर कपिल धारा आश्रम है। हम कपिल धारा के दर्शन करा रहे हैं आपको। ये जो है कपिल धारा है, ऊपर आश्रम भी है और यहाँ से मैया का स्वरूप आगे बढ़ता है। ये मैया है, दुर्वासा गुफा में हम जाके आए और कपिल धारा। अब हम कपिल धारा में ऊपर चढ़ेंगे। तो कपिल धारा हम पहुँचने वाले ही हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम कपिल धारा से बढ़ रहे हैं आगे। देखिए पूरा जंगल वही रास्ता है, सड़क बनी हुई है। कपिल धारा से अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। कुछ 6-7 किलोमीटर है, मगर पूरे मार्ग में दोनों साइड बीच में सड़क बनी है, वरना पूरे मार्ग में जंगल ही जंगल है। यहाँ पर मैया थोड़े दूर से ही पास हो रही है। ये सड़क मैया के किनारे किनारे ही जाती है अमरकंटक तक। आज हम पहुँचेंगे अमरकंटक। कोई सा भी आश्रम मिलेगा उसमें आज रात्रि विश्राम करेंगे।
कल देखते हैं। बारिश तो है ही, देखिए अभी जल भराव आपको दिखता होगा, सुबह से चल रहा है, इससे धीरे धीरे बारिश चल रही है। हम बारिश में ही चल रहे हैं, सुबह से चल रही है, बूंदाबांदी ऐसे पूरे रास्ते में है। मगर ठीक है, हो जाता है। तो कल अगर ऐसा मौसम रहेगा तो कल हम अमरकंटक में विश्राम कर लेंगे एक दिन और, क्योंकि ये लगता नहीं कि मौसम सही होगा। और आज तो पूरे भीग चुके हैं, कल ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। और कल शायद हम जालेश्वर भी जाएंगे, तो जालेश्वर जाएंगे तब भी तट परिवर्तन हम परसों ही करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है और इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग छूट ना जाए, इसके लिए हमने वीडियो बनाया कि भाई देखिए कपिल धारा से लेके अमरकंटक तक सड़क बनी हुई है, मगर दोनों साइड पे जंगल ही है। ये था नर्मदे हर।